नमस्कार। इस वक्त हम बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हैं। कल यहाँ पर चौधरी साहब की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, जो आरएलडी के एमएलए हैं, यहाँ आए निरीक्षण के लिए। कल जयंत चौधरी जी यहाँ पे पहुंचेंगे। मंत्री जी, क्या तैयारियां हैं? कल 8 तारीख में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जो मूर्ति स्थापित है यहाँ पारासोली में बुढ़ाना विधानसभा के अंदर, उसका कल को अनावरण कार्यक्रम है। खुशी का विषय है हम सब लोगों के लिए जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं, और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन जी उसका अनावरण करेंगे। उनके साथ में जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी भी साथ में रहेंगे। संयुक्त रूप से दोनों नेता इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये मूर्ति स्थापित है। 2004 में जब राष्ट्रीय लोकदल सरकार में साझी था, उस समय अनुराधा जी मिनिस्टर थी, उस समय इस मूर्ति की स्थापना हुई थी, लेकिन किसी कारणवश लंबा समय हो गया था और काफ़ी लोग, विपक्ष के लोग, इस बात को लेकर राजनीति भी कर रहे थे। और चौधरी साहब ने निर्णय लिया, जैन जी ने, कि इसको हम बहुत जल्दी इसका जो है अनावरण करेंगे। और उन्होंने 8 तारीख हम लोगों को दी थी। उसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम सब लोग यहाँ आज सभा स्थल पर आए हैं, क्योंकि कल को हमारे नेताओं का यहाँ आगमन होना है और मूर्ति का अनावरण होना है। ये कल का जो आयोजन है, ये सिर्फ भारत रत्न किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब की प्रतिमा के अनावरण तक सीमित रहेगा, या इस इलाके के किसानों को कोई राहत भी मिलने वाली है? जैसे ये जो नहर है, चौगामा नहर परियोजना, ये 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया, इनकम्प्लीट है, टेल तक पानी नहीं पहुंचा, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, किसानों ने मार्च निकाले, आपकी पार्टी ने, आरएलडी ने बहुत बार डेमोन्स्ट्रेशन किए, बहुत बार मार्च किए। चौधरी साहब का सपना था कि चौगामा में सूखा ना रहे। ये पूरे इलाका डार्क जोन में है, तो क्या ये कुछ सॉल्यूशन इस पे भी होगा? कोई बात होगी कल? बड़ा विषय है और काफ़ी लंबे समय से लोग इस बात को लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं, और चौधरी साहब के पूरा संज्ञान में है। हम लोगों ने भी लखनऊ अभी जब गए थे, चौधरी साहब की मुझसे बात हुई, उन्होंने मुझे भी आदेश निर्देश दिया था, और हमने सारी इस विषय में पूरी वार्ता जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव जी, उनसे बात हुई है, और उन्हें ये कहा ये बड़ा विषय है, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है। नहरों का निर्माण हो गया, लेकिन नहरों का निर्माण करने का उद्देश्य होता है कि भाई किसानों को जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो। अब निर्माण हो गया, पानी उपलब्ध हो नहीं रहा, तो बड़ा विषय तो है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इसका भी समय आ गया है, ये भी हल होगा। और माननीय मंत्री जी को पूरा अवगत कराया गया इस विषय में, उन्होंने अधिकारियों से बात भी की है, और मुझे लगता है कि कल निश्चित रूप से पॉजिटिव बात इस बात को लेकर भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि छपरौली की तरह हो कि मुद्दों पे बात नहीं हो, भावनात्मक मसलों पे ही बात हो? नहीं, देखो ऐसा है ना, मेरी बात सुनो। चौधरी चरण सिंह जी का परिवार है, चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्हीं की बात को लेकर चौधरी जैन जी चल रहे। मैंने जहां तक रीड किया है, मैं इस बात को कह सकता हूं, ये परिवार किसी की भी साथ गठबंधन में रहा हो। ये एनडी के साथ में भी गठबंधन में चौधरी अजीत सिंह मिनिस्टर रहे, यूपीए सरकार में भी रहे, लेकिन अगर आप उनके पूरे कार्यकाल को देखें, सबसे बड़ा सर्वोपरि उनके जो हित रहा है वो हमेशा किसानों का रहा है। किसान के लिए उन्होंने हमेशा किया। किसानों के लिए जब भी कोई किसान की कोई ऐसी बात आई कि मान लो कहीं कोई किसान के खिलाफ कोई बात हो रही है, तो समझौता उन्होंने किसी प्रकार का कहीं नहीं किया। तो ऐसे ही चौधरी जैन जी को मौका मिला है। लंबे समय से हम लोग विपक्ष में थे और बहुत लंबे समय से विपक्ष में रहे हैं। अब जैन जी केंद्र मिनिस्टर हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में साझेदार भी हैं, और एक देखो, राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ी ताकत है, बड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी धुरी है, मान सकते हैं, लेकिन अभी हमें अपने राष्ट्रीय लोकदल की और भी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। सरकार में साझेदार अभी हैं, सरकार पे उतना दबाव नहीं बन पा रहा। आप खुद समझ सकते हो इस बात को। जो पूर्व की स्थितियां रही हैं पहले, वो स्थितियां, उन राजनीतिक समीकरणों को आप रीड करो तो वो स्थितियां अलग थी। आपसे बेटर खुद, मीडिया से बेटर इस बात को कोई नहीं जान सकता, लेकिन हम लोग अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल रहा है, हम बढ़ा रहे हैं। और किसान की बात ऐसा नहीं है, हम लोग 2 साल विपक्ष में रहे, आज हम लोग सत्ता में है। पिछले 1 साल से जब हम लोग विपक्ष में थे, किसानों के तमाम मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक हमने उठाने का काम करा, लेकिन क्या होता है, विपक्ष में अपनी बात उठाते हैं, मीडिया के सामने आ जाती है। अब हम लोग सरकार में शामिल हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है।
ऐसा नहीं है। उन बातों को जितनी ताकत से हम पहले उठाते थे, उससे ज़्यादा ताकत में से हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष या सरकार का जो प्लेटफॉर्म पे उस पर रखने का काम कर रहे हैं। गन्ने के विषय पे भी हमारी लगातार वार्ता हुई है मुख्यमंत्री से। कुछ कारण नहीं है, चलो नहीं बढ़ पाया, लेकिन बढ़ना चाहिए था। मैं मानता हूँ लोगों की भावना ये थी, कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए था। मैं भी उसका पक्षधर हूँ। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से आप सबकी मीटिंग हुई, दोनों सांसद भी थे आपके, तो जब बाहर एक विधायक ने, विपक्ष के एक विधायक ने विधानसभा में तंज कसा कि हमारे जो पुराने साथी थे, जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो ये उम्मीद थी कि शायद गन्ने पे बात करेंगे, लेकिन जब बाहर आए तो पता चला कि उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे और अखबारों में जो खबरें छपी वो ये छपी कि साहब किसानों के मुद्दों पे बात की, गन्ना शब्द ही गायब हो गया। तो किसानों के मुद्दे बात हुई ना, इसमें तो आप मान रहे हैं कि किसानों मुद्दे, जब किसानों के मुद्दे बात हुई तो किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें गन्ने बड़ा पे भी मुद्दा गन्ने का बड़ा मुद्दा है जी। ये इधर इस हमारे क्षेत्र में गन्ने का मुद्दा है। थोड़ा आगे चले जाओ तो आलू का बड़ा मुद्दा होता है। तो अलग अलग मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पे बात हुई है और निश्चित रूप से आश्वस्त रहे हमारे किसान भाई। अच्छा समय होगा, अच्छा समय पे अच्छा निर्णय होगा। मैं मानता हूँ कि इस बार भी कुछ निर्णय होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। मैं इस बात से सहमत हूँ। तो क्या मैं- इसकी भरपाई अगले सीजन में हो जाएगी? 100% होगी। जो लोगों ने सोच रखा, जो हमारे किसान भाई डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है वही पूरी हो जाए। 400 पार हो जाएगा। किसान तो 400 पार की बात करते हैं। बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि लागत, देखो लागत बढ़ रही है किसान की, जी। इसमें कोई दो राय नहीं, लागत बढ़ रही है, होना चाहिए। और बहुत सारे अनेकों मुद्दे हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ आपके माध्यम से, सब लोग आश्वस्त रहें। निश्चित रूप से आपके हित के लिए ही हम लड़ाई लड़ेंगे। जब हमें दिखाई देगा कि आपके हित की बात नहीं हो रही, तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे? हम किसान के हित के लिए चौधरी साहब भी खड़े हैं, हम सब लोग खड़े हैं। जो भी उनका आदेश निर्देश होता है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको निरीक्षण भी करना है, समय कम रहता है जब मंत्री रहते हैं, विधायक। तो एक इस बातचीत का आखिरी सवाल आपसे, भविष्य में भी समय लेंगे फिर, सत्ता पक्ष में ज़्यादा सहज महसूस कर रहे हैं जनता के बीच, या विपक्ष में रहते ज़्यादा सहज महसूस करते हैं? नहीं, देखो दोनों का अलग अलग कार्यभार है। विपक्ष का अलग दायित्व है, सत्ता का अलग दायित्व है। काम देखो सत्ता में होते, ये तो बात मान लोगे अपना। शोर शराबा अंतिम करना, लक्ष्य तो- धरना देना, प्रदर्शन करना, फिर विपक्ष में रहो। लेकिन वहाँ धरना देना, लटकाना, भाई यही काम है। वहाँ आप कुछ पॉलिसी नीति तो नहीं बना सकते आप। देखो आप व्यक्तिगत विपक्ष में रह गए, व्यक्तिगत आपने मेरा अपना काम कर लिया, लेकिन अगर समाज का हित देखना है, यदि एक बड़े वर्ग का हित देखना है, तो उसके लिए नीतियाँ बनती हैं, और नीतियाँ बनाने का काम सरकार का है। तो सरकार में शामिल रह के तो हम नीतियाँ बनाएंगे, कैसे कर चलेगा? आप आज चौधरी चरण सिंह को लोग याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? वो सरकार में रहे, प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ऐसी नीतियाँ बना दी, आज वो विचार बदल गई हैं। विचार बदलने का आज चौधरी चरण सिंह को लोग याद करते हैं। तो भाई विपक्ष में रहना है, सत्ता में रहना, तो ये भी तो तय करना पड़ेगा ना हमें। अभी हम प्रदेश सरकार के मंत्री जी को सुन रहे थे, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को, आपने भी सुना हो शायद उनका वीडियो। उन्होंने कहा कि जब बजट बन रहा था तो चौधरी चरण सिंह एक गांव में घूम रहे थे, हमें पता चला कि चौधरी साहब आए, हमने पूछा साहब अचानक कैसे आ गए? उन्होंने कहा बजट बनाना है, किसानों से पूछ रहा हूँ क्या बनाना है। तो ये जो चुगामा नहर है, इसमें पानी छूट जाए, इसके लिए क्या आप या आपके साथी चौधरी साहब की तरह कभी विजिट करने के भी प्लान हाँ, कर रहे बिल्कुल हैं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और निश्चित रूप से छूटेगा, टेल तक पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री से भी हमारी इस विषय में वार्ता हुई है, और ये बड़ी पुरानी समस्या होगी, काफ़ी दिन से पेंडिंग है, और इसका भी समाधान बहुत जल्दी। और मुझे लगता है कि मंत्री जी शायद इसमें कल कुछ पॉजिटिव कह के जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए मंत्री जी, और हम उम्मीद करेंगे कि शायद चौगामा नहर को पानी मिल जाए, कल घोषणा हो जाए इसकी। पानी मिलना तो अभी दूर की बात है, इसके लिए लंबे प्रयास करने होंगे, नए सिरे से इस योजना को जो है फ्रेम करना होगा। 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया, पानी नहीं मिला, नहर बनी खुद ही, हजारों करोड़ खर्च भी हो गए, लैंड एक्विजिशन भी हुआ, जमीन भी चली गई किसानों की, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला। कल यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है इसी नहर के किनारे। इस हिस्से में पानी जरूर है, लेकिन आगे इसकी बहुत सारी टेल ऐसी हैं जिनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरएलडी के लीडर्स जो दावा कर रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।